चलिए अभी तक आपका जो क्लासेस रहा है, पहला क्लास पे हम लोग फंडामेंटल्स बेसिक्स किए हैं, उसमें आईओसी किए हैं। सेकंड क्लास में आईओसी का सम्स किए हैं विद सैलरी कमीशन कॉन्सेप्ट्स। थर्ड क्लास में सैलरी कमीशन का सम्स किए हैं विद पीएल में क्या क्या लेस होना चाहिए, आईओएल 6%, रेंट पार्ट पेड टू पार्टनर, एनी expenditure that goes into the PL account should be deducted. That was your fourth class. Fifth class was about IOD, only IOD. Sixth class was about sums, doubts, and in the last I taught you capital accounts, where you did fixed capital and fluctuating capital, and I think last class was about guarantee of profit. So today is your seventh class. अगर आप notice करें 1 to 16 are sums on no partnership deed and interest on loan and rent paid to partner. 17 to 31, the sums which we did in class serially I think were on interest on capital. From 32 to 47 are sums on interest on drawings. From 48 to 53 sums are on salary commission. From 54 to 67 are sums on preparation of PL Appro with capital accounts. Some of you have attended that extra class, some of you haven't, it's okay. We will be continuing with practice classes once we finish the syllabus. From 67 to approximately 80 are sums on guarantee of profit, and if you till 81 नहीं सर 68 से है, तो 68 टू सम नंबर 80 अप्रॉक्सीमेटली वी हैव सम्स ऑन गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसका शायद चाहे ऋषिका अकेली आई थी सुबह तो भी मैंने क्लास में मेक श्योर किया था कि 67, 62, 69, 70, 71, 72, 73 हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। 74 टू 80 आपको होमवर्क है, और आज आप अपना 81 या 82 से जो है पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। आप नोटिस करिएगा ये बुक का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे फंडामेंटल ख़त्म नहीं होता है। मेरा यही बोलने का मीनिंग है, फंडामेंटल पढ़ाना ख़त्म होता है। सो फंडामेंटल एंड्स फ्रॉम माई साइड, नाउ इट बिगिन्स फ्रॉम योर साइड। हाउ मच मोर सम्स you need to gather confidence that you know all of it will totally depend on your number of hours and number of sums that you do at home. I am saying that now schools will open and schools will also be doing most probably fundamentals with you. So when they are doing those sums, consider the school sums also as done. मतलब कि अब जब आप स्कूल में सम करोगे, मान लो 75 नंबर सम स्कूल में करा रहा है, तो 75 फिर से मत करना घर पे, समझ रहे हो? स्कूल ट्यूशन घर मिलाकर 100% कवरेज आना चाहिए, दैट इज़ माई आइडिया। तो आप वो घर पे कर रहे हो, ट्यूशन पे कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, वो आपका मर्जी है। कुछ बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है, जैसे आप देखिएगा एक बच्चा है गिरिक, वो तीनों क्लास अटेंड किया है डे 1 का। पहला क्लास में डे 1 समझा, जो हम लोग का क्लास था ऑन द सम्स डाउट क्लास, एंड द सम्स दैट आई डिड ही डिड विथ मी, एंड इन द अदर 2 day 1s ही जस्ट सैट देयर एंड फिनिश्ड ऑल हिज सम्स। वो मेरे को सुना ही नहीं। दैट मेक सेंस ना, कि मेरा नहीं होता भैया घर पे पढ़ाई, मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ 100% सर। आप एक काम कर सकते हो, आप इको क्लास में आके यहाँ पे बगल में बैठ जाओ रूम में, एसी चलाओ, सम्स करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफिकल्टीज फोकसिंग एट होम, कई बार स्पेस इज़ एन इशू, कई बार छोटा भाई बहन, घर पे पढ़ने बैठते हो 4 ठो काम बोल देती है मम्मी पापा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आ रहा है, फील फ्री टू कम टू आरकेसी एनी टाइम, और आप आइए यहाँ बैठिए। मैं अगर नहीं हूँ तो भी आप आ सकते हैं, बगल में घर में चाबी ले लीजिएगा, चाबी खोल के बगल वाले रूम में बैठ जाइएगा, और मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ट्राई टू नाउ स्ट्रैटेजाइज। इको में इतना चाप अभी मत लीजिए, इको फिर वापस करते रहेंगे। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहें, अपने आप लर्न हो जाएगा, मेरा गारंटी है। पर विद अकाउंट्स एंड मैथ, मैं तो पढ़ाता भी नहीं हूँ, लेकिन अकाउंट्स और मैथ को आपको थोड़ा सा रेगुलराइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप टच छोड़ देंगे तो गया हाथ से। भैया आज का क्लास किस बारे में है? बेसिकली पीएल एप्रो बनाना है, बिना पीएल एप्रो बनाए, मतलब कि आईओसी सैलरी कमीशन देना भूल गए तो क्या करें? आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, प्रॉफिट बांट दो। लॉजिकल तो यही बात बोलता है, आईओडी ले लो। प्रॉब्लम क्या है, एक नेट प्रॉफिट आया, बिना पीएल एप्रो बनाए नेट प्रॉफिट बांट दिए, भूल हो गया हमसे। इसलिए नाम हेडिंग देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स, मतलब देयर वर समथिंग दैट यू नीडेड टू डू इन द पास्ट
You were supposed to appropriate your profit in a different manner, but you didn't. What do? We prepare PL APRO. बोलते हैं नहीं, PL APRO नहीं बन सकता क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, प्रॉफिट हो गया खत्म. Now what do? Now what we will do is we will pass one single journal entry जिसमें ये पूरा हिसाब बैठ जाए. तो भैया ये कैसे संभव है? देखिए 2 मिनट सोचते हैं इस बारे में. अच्छा, आईओसी किसको मिलता है? पार्टनर्स को, है ना. अब अगर पैसे के बारे में सोचें, प्रॉफिट है अगर, तो ये आईओसी आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सोचो 2 मिनट. फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है. हाँ, तो आईओसी बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. है नहीं, पर इन अ मैनर कैन आई कॉल इट दैट इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ लॉस? लॉस है नहीं, प्रॉफिट रिडक्शन है. मतलब 1 लाख का प्रॉफिट आया था नैना, अपने क्या किए, 90,000 का प्रॉफिट आया था, मैंने, सार्थक ने और उत्कर्ष ने 30-30 बांट लिया बिना आईओसी दिए. तो अपने को क्या करना चाहिए? सार्थक को 10,000 आईओसी दे दो, उत्कर्ष को 20,000 आईओसी दे दो, 30,000 आईओसी दे दो, पर उससे हाँ या ना में जवाब दो. 60,000 रुपये का प्रॉफिट भी तो वापस लेना होगा, क्योंकि 90,000 तो दे दिए थे बिना आईओसी बांटे. अब आप बोल रहे हो नहीं ये गलत था, तो पहला काम क्या करना चाहिए? वो प्रॉफिट वापस लो. कितने का? पूरा 90,000 वापस लोगे कि जितना आईओसी देना है बस उतना ही वापस लोगे? जितना आईओसी देना है उतना ही वापस लोगे. अब फिर उसको बांट देना. एक जर्नल एंट्री बनेगा पार्टनर के बीच में. अगर मैं आपको समझा पाऊं, है ना, एक रैंडम क्वेश्चन है प्रंजल, जनरली हमको नहीं पता सच है झूठ है, पर मेरा है. अब हम पापा भी बन गए हैं तो अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए भी. जनरली एक बच्चा का ना एक फेवरेट पेरेंट होता है. आपका है? बताने में कोई दिक्कत? कौन है? मम्मी है. मेरी भी. ये वीडियो तक अपलोड नहीं कर पाएंगे, पापा बुरा मान जाएंगे, बट मेरी भी मम्मी जो है ना वो फेवरेट है. तो मान लीजिए अभी मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ रहा है, तो मम्मी पापा का एनिवर्सरी में आप डिसाइड किए हैं मम्मी और पापा को कैश देंगे. तो चलिए एक बार मम्मी का अकाउंट बनाते हैं, मम्मी एंड पापा. एनिवर्सरी पे कितना रुपया देने का सोच रहे हैं मैम? रुपया देना है अच्छा खासा. देखिए कोई लिमिट नहीं है, कंजूसी मत करिएगा, रियल में देना भी नहीं है, थोड़ा दिल बड़ा करिए. 50,000 मात्र. चलिए 50,000 पे लॉजिकल रखते हैं. मतलब ये 25 करोड़ वाला मतलब मन नहीं है देने का, इसका एक्चुअल मन है, इसलिए रियलिस्टिक नंबर बोलिए. तो 50,000 में मैम किसको कितना देना चाहेंगे पैसा? तो मम्मी को प्रेफर करिए, मम्मी को फेवरेट है 30-20. तो मम्मी को हम लोग 30,000 देने का सोच रहे हैं और पापा को 20. प्रंजल, मम्मी और पापा को ये पैसा देना है, दिए नहीं अभी आप, तो ये आपके डेटर है कि क्रेडिटर है? यू हैव टू पे हर. क्रेडिटर है. तो हम एक बार 30,000 से मेंटली नोट बनाते हैं. मम्मी हम आपको 30 देंगे आपकी एनिवर्सरी का, पापा हम आपको 20 देंगे एनिवर्सरी का. जैसे ही घूमे हम बोले अब है तो नहीं पैसा, चले गए पापा के पास, पैसा पापा पैसा दो. बोला क्यों बेटा? बोला आप ही लोग को गिफ्ट देना है. तो आप, बिकॉज आई बिलीव इन दिस, वुड यू टेक दैट 50,000 फ्रॉम जस्ट डैड, जस्ट मॉम, और फ्रॉम बोथ? बिकॉज यू डोंट अर्न, राइट? यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम योर पेरेंट्स ओनली. तो आप चाहें तो पूरा पापा से ले लें. बोले मम्मी का इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, उनके पास तो नहीं होगा शायद, तो उनसे नहीं लेते हैं. या अगर आपको लगता है नहीं मम्मी से भी लेना है, पापा से भी लेना है, इक्वल लेना है, नहीं पापा से 40 लेना है, मम्मी से 10 लेना है, जो भी आपका मन, आप 50,000 का डिवीजन, क्योंकि आपको 30 मम्मी को देना है और पापा को 20 को आप प्रॉमिस किए हैं, पर आपके पास वो पैसे हैं नहीं. तो यू विल वॉक अप टू देम एंड आस्क 50,000 फ्रॉम देम. यू डिसाइड इन व्हाट रेशियो. 1:2. दैट मीन्स डिविजिबल नहीं आएगा, कोई इजियर नंबर दे दो. 40-10. 40 किससे मांगेंगे? पापा से. ओ पापा से ना, ये तो मम्मी का कॉलम है, पापा से. और 10 किससे मांगेंगे? मम्मी से. ये मिला नहीं आपको, एक्सक्यूज मी, आपको मिलेगा. पापा प्रॉमिस किया हाँ बेटा तुमको गिफ्ट देना है, हम तुमको 40 दे देंगे. मम्मी बोली हाँ बेटा तुमको हम 10 दे देंगे. तो आप इनको क्रेडिटर बनाएंगे कि डेटर? डेटर. तो फिर प्रंजल अपना दिमाग लगाई.
प्रंजल बोली यार क्या हम पापा से 40 लें, 10 लें और फिर 30-30 दें? सीधा सीधी बोल सकते हैं क्या कि पापा आपका 20,000 रुपया देना बनता है? देखिए पापा डेटर ज़्यादा है कि क्रेडिटर ज़्यादा है? डेटर ज़्यादा है। पापा 20,000 रुपया दो। क्यों बेटा? क्योंकि मम्मी को 20,000 रुपया देना है, तो आप ही मम्मी को 20,000 दे दो, हैप्पी एनिवर्सरी हो गया। हम पहले आपसे 30 लें या 40 लें, मम्मी से 10 लें, वो आएगा, फिर हम 20 पापा को देंगे, 30 मम्मी को देंगे। कोई सेंस तो लग नहीं रहा है इसमें। तो एक काम करते हैं, पापा को ही बोल देते हैं, पापा सुनो ना यार, नेट देख लो आप, मैं आपको 20 देती, आपसे 40 लेती, मैं आपसे 20 लेती, मम्मी को मेरे को 30 देना था, 10 मिलता, तो मेरे को मम्मी को लाइबिलिटी बनाना पड़ता 20 का। एक काम करो ना पापा, आप 20 दो ताकि मैं मम्मी को दे दूँ। अगर आप इसको जर्नलाइज करने जाते तो पापा आपका डेटर है कि क्रेडिटर है? देखो आराम से, भारी क्या है? डेबिट ज़्यादा है। सो इज डैड अ डेटर और अ क्रेडिटर हियर? हेवियर क्या है? डेटर। तो एंट्री बैठेगा पापा अकाउंट डेबिट 20,000, और मम्मी का लाइबिलिटी ज़्यादा है कि एसेट ज़्यादा है? तो टू मम्मी 20,000। यही है पास्ट एडजस्टमेंट, डेटर टू क्रेडिटर। पर लॉजिकली आप समझ पा रहे हैं होगा क्या? यहाँ पर सुमेधा 3 पार्टनर होंगे, मान लीजिए ए, बी और सी। इनका हम डेबिट क्रेडिट के 2 कॉलम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट के 2 कॉलम बनाएंगे। उत्कर्ष क्रेडिट मतलब क्या हुआ हमारे लिए? हम फर्म है नहीं और कुछ। वेरी गुड, इनकम होता है, पर पार्टनर के रिलेशन में तो इनकम एक्सपेंस नहीं बोलेंगे ना, एसेट लाइबिलिटी बोलेंगे। तो जब आप पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, नॉमिनल का तो रूल नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि आपको कुछ आने वाला है कि कुछ देना होगा? देना होगा। हमको बताइए ना सुमेधा, पार्टनर को फर्म क्या क्या देता है? तो नहीं दिए थे, हम भूल गए थे, दे दें तो आईओसी दे देते हैं मैम। इसका 10, इसका मान लीजिए 20, इसका मान लीजिए 30। ये आपको पता ही है, आईओसी देते हैं। पार्टनर का जर्नल एंट्री भी लिखाए थे हम आपको, आईओसी टू पार्टनर। हाँ, तो फर्म का पर्सपेक्टिव है कि पार्टनर का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका है? फर्म का। फर्म को देना है तो आईओसी डेबिट होता है, मिलेगा किसको? तो मेरे लिए, मैं फर्म हूँ, हमको तो देना पड़ेगा ना भाई, मेरा तो लाइबिलिटी है। अभी तक दिए नहीं, अब दे रहे हैं। करेक्ट, बुक्स तो फर्म का ही होता है ना, जर्नल तो कभी पार्टनर का नहीं होता है। जब कैश लेके आता है पार्टनर, उसके लिए तो एसेट है। हम बोलते हैं नहीं, कैश टू कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव फर्म का होता है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अनमोल सैलरी था बी का 40,000 रुपया का, नहीं दिए थे, दे देते हैं। कहाँ? डेटर बनाएगी क्रेडिटर, तो सैलरी भी दे देते हैं बी को 40 का। कमीशन देना था ए को, दे देते हैं 20 का। अब सुमेधा, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैंने दिया नहीं था ये सब। क्या गलती की थी जानते हैं? मैंने प्रॉफिट ही बांट दिया था बिना इनके। तो आपको नहीं लगता है प्रॉफिट वापस लेना चाहिए हमको? अच्छा, पूरा प्रॉफिट वापस लूँ ऋषिका, कि खाली 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 का प्रॉफिट लूँ? तो इसको ऐड करते हैं। कितना देना था? 10, 20, 30, 60, 100, 120। 120 रुपया हम लोग गलत बांट दिए, हाँ या ना? 120 रुपया का डिवीजन नहीं होना चाहिए था, जितना हम लोग को पता है। हम लोग को आईओसी बांटना चाहिए था, हम लोग को सैलरी देना चाहिए था, हम लोग को कमीशन देना चाहिए था, उसके बाद बांटना चाहिए था। पर मेरी भूल समझिए, मैंने ये सब नहीं दिया, तो क्या करूं? 120 रुपया वापिस ले लेता हूं। इंडिविजुअली किस रेशियो में दिया होगा इनको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब मैंने प्रॉफिट बांटा होगा तो किस में दिया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया था। मैं उनको बोलूंगा यार आपको ही पैसे देने हैं, आप ही से लूंगा, मम्मी पापा आप ही को बर्थडे गिफ्ट देना है, पैसे कहां से लाऊं? मम्मी पापा आप ही दो। फर्म क्या बोल रहा है समझो, आईओसी देना है तुमको, सैलरी देना है तुमको, कमीशन देना है तुमको। बोला कहां से दोगे? तुम ही दोगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई।
मैं तो फर्म हूं, मैं कमाता तुम्हारे लिए हूं, अब प्रॉफिट तो तुम्हारे पास है, तो तुम लोग दो वापिस प्रॉफिट इतने का। 120 को इक्वली मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 40 40 40 मांगेंगे कि देंगे? मांगेंगे तो क्रेडिटर बनाएंगे कि डेटर? डेटर बनाएंगे। तो 40 रुपया इधर आया, 40 रुपया इधर आया, 40 रुपया इधर आया। यहां 30 देना था, पापा को 30 देना था, मिलना 40 है। नेट नेट में पापा को देना है कि पापा से मिलेगा? कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ए अकाउंट डेबिट 10, यहां पर देना है और डेबिट में तो देना है कि मिलेगा ज्यादा? कितना देना होगा? 20 देना होगा। 2B भैया मैच नहीं कर रहा है, इसको खत्म करिए पहले। देना है 30, मिलेगा 40, तो 10 ले लेते हैं। ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, 2B 20 रुपीज। ये जर्नल एंट्री 6 मार्क का होगा। अब समझने की कोशिश करिए, आईओसी रहेगा नहीं, कैपिटल रहेगा, रेट रहेगा, आईओसी निकालेंगे। सैलरी रहेगा नहीं, मंथली क्वार्टर, मतलब पूरा पीएल एप्रो बनाना ही हुआ है ना जी। इसका जर्नल बनता है, इसमें पीएल एप्रो नहीं बनता, वो एक अलग हेडिंग है, ये अलग है। दोनों सेम नहीं हो सकता, या तो पीएल एप्रो बनाने बोलेगा या पास्ट एडजस्टमेंट बोलेगा। पीएल एप्रो कब बनता है? 31 मार्च को। अब बोल रहे हैं नाम समझो, पीएल एप्रो बन गया भाई, गलती से सैलरी कमीशन आईओसी नहीं दिया, तब तो पीएल एप्रो फिर नहीं बना सकते ना, अब तो पीएल एप्रो बना चुके हो। यू कांट अगेन मेक अ पीएल एप्रो आफ्टर मेकिंग पीएल एप्रो। थोड़ा ना बोल सकते पीएल एप्रो पार्ट 2। आपको क्या करना होगा? आपको बोलना होगा भाई ये पीएल एप्रो में करता क्या है तुम? बोला प्रॉफिट बांटते हैं। बोला किसके बीच में? बोला पार्टनर के बीच में। पास्ट एडजस्टमेंट, ये जो है ये वर्किंग नोट है, मार्क्स तो इस पे है, ये तो आपका वर्किंग नोट बनेगा और मार्क्स है जर्नल पे। हाँ सर, एक जर्नल 6 मार्क, बोर्ड में लास्ट टू लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, 10 मार्क का दिया एक जर्नल एंट्री, क्योंकि आईओसी में खटाया पूरा, बीच में पैसा लाया निकाला, कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, समझ रहे हैं? फिर इसमें आईओडी भी जोड़ दिया, बहुत कुछ किया, मैं और भी गलती डाल दिया। बोला अरे प्रॉफिट को 1:1 में बांटना था ना, गलती से 2:1:1 में बांट दिए। तो जब वापिस लोगे तो किस रेशियो में वापिस लोगे? दिए किस में थे? गलत में दिए थे, तो वापिस भी गलत में ही लोगे। अब जब सच्चा वाला बांटोगे तब राइट में बांटना। अब समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये आइडिया आपको पहले समझना होगा कि करना क्या है, उसके बाद सम्स देखेंगे। इस पूरे डिस्कशन को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ेंगे। 3 पार्ट में क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि 3 अलग अलग टाइप के सम्स हैं, बनाना सब में एक ही है, जर्नल एंट्री। पर उससे पहले मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ बताना चाहूँगा या लिखवाना चाहूँगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, पर जैसे नैना वॉज आउट ऑफ स्टेशन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट गॉटन इनटू दैट मोड। एक ना कुछ बच्चा लोग चला गया मोड में कि इस साल बताएंगे हम, और कुछ बच्चा लोग अभी भी वेट कर रहा है कि ठीक है यार अप्रैल 1 आ गया है अब से बताएंगे हम। तो अगर आप वो उस आज का वेट कर रहे थे और आप आज शुरू कर रहे हैं, तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, थिंग्स दैट आर क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। क्या नहीं? हाँ लिख लीजिए चाहे तो। आप पार्टनर को कब कब क्रेडिट करते हैं? नमन अगर एक सिंपल भाषा में बात करें, वेरी गुड आंसर। क्या बोले? फिर से पूरा क्लास को बताइए। जब भी हमको पार्टनर को कुछ देना है, तो सर आप ही बता दो, आप तो जानते हो क्या क्या आप पार्टनर को देते हो? आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। एग्रीड? पार्टनर इज क्रेडिटेड व्हेन? फॉर आईओसी, फॉर सैलरी, फॉर कमीशन, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। मैम सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हेन इज द पार्टनर डेबिटेड? IOD and any divisible loss. Also, when you take back profit, क्योंकि वो लॉस नहीं है यार, प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। करेक्ट। पार्टनर से आप पैसा जब भी मांगोगे पुष्कर, उसको आप डेटर बनाओगे। जैसे आप मेरे लिए क्या हो? हाँ सोच कर देख, अगर फर्म हम छोड़ स्टूडेंट टीचर का रिलेशन में आपको मैं क्या मानूंगा? डेटर।
क्यों? पैसा आएगा ना, जिससे भी मेरे को पैसा आता है, आने वाला है, वो मेरा डेटर बनेगा। तो अगर मेरे को, मैं फर्म हूं, आईओडी मेरे को देना होता है कि आता है? किससे आता है? तो डेटर है मेरा पार्टनर। लॉस मैं क्यों सहूं? प्रॉफिट लेता था तो क्या करता था? कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट। तो लॉस मेरा थोड़ी ना है, प्रॉफिट अगर पार्टनर का है तो लॉस भी पार्टनर का है। याद करो ना, तो क्लास 11 का बिगनिंग में डिस्कशन करते थे हम लोग कि भैया हाउ इज प्रॉफिट अ लायबिलिटी, और एग्जांपल दिया था कि जब जितना भी लिफाफा हमको मिला था शादी में, वो सारा लिफाफा मेरे लिए लायबिलिटी था। आप लोग थे नहीं मैम, मैं यही एग्जांपल देता हूं हमेशा कि जो रूल है क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, वो सुन के नेगेटिव लगता है। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेक सेंस? आया तो प्लस, गया तो माइनस। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। मेक सेंस? एसेट है प्लस होता है, लायबिलिटी है माइनस होता है। पर इनकम में उल्टा क्यों होता है? क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, पर डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। The logic is very simple, that every single income that the firm has earned, it is not the firm's, it is the partners. Every single lifafa envelope that I received during my wedding, I like a very good son said, मम्मी पापा आप लीजिए। इनकम था ही नहीं, लायबिलिटी था। आपको रिकॉर्डिंग दिखाए नहीं हम, पर सच्ची में देखिएगा मेरा मुंह ऐसे एकदम, कोई 21,000 का लिफाफा थमा के जा रहा है और दुख हो रहा है हमको। 2100 देता तो दुख नहीं होता ना कि भाई 2100 ही देना है, ये 21,000 देना पड़ गया। एवरी सिंगल इनकम इज क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ दिस रूल। कैश टू सेल क्यों करते हो? टू सेल का मीनिंग क्या है? क्रेडिट कर रहे हो ना, कि सारा इनकम जो हमको मिल रहा है वो पार्टनर का है। और सारा एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है? कौन देगा ये खर्चा? अगर सारा इनकम मम्मी पापा का, तो बिल कौन भरेगा? मम्मी पापा भरेंगे। सिंपल सा बात है नहीं? तो फर्म का वो लॉजिक यूज करना आपको। एवरी सिंगल टाइम यू नीड टू पे मनी टू हिम, यू विल क्रेडिट हिम। और सिर्फ ये नहीं होगा यार, कभी कभी ऐसा भी होगा, आईओसी देना था 6%, तुम दिया है पर 5%। और एक बेटर आंसर सोच, 1% और दे दे। गलत नहीं है आपका आंसर, 5% वापस लो, 6% दो। पर आप सीधा सीधी 1% एक्स्ट्रा दे दो ना, पर उस 1% एक्स्ट्रा की वजह से प्रॉफिट में रिडक्शन आएगा, तो डेटर बनाओ। आईओसी देना था 10%, दे दिए 12%, ज्यादा दे दिए, क्या करें? 2% वापस ले ले और उससे प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा, वो प्रॉफिट भी बांट देना। समझ पा रहे हैं क्या करना? फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पास्ट एडजस्टमेंट। कोई अलग कहानी नहीं है, सेम है पीएल एप्रो, बनाना नहीं है। बोले अपने में सेलेक्ट ले भाई। करता क्या है तुम लोग? नेट प्रॉफिट निकालता है, पार्टनर में ही बांटता है और पार्टनर में ही छोड़ देता है। तो एक काम कर, अगर पार्टनर नहीं होता, अपने में सल्टो ना यार तुम लोग, कि अपने में ही देख लो कौन किसको कितना देता। नेट नेट निकालो कि सैलरी कितना, कमीशन कितना, डिविजिबल प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, आईओडी कितना। डेबिट क्रेडिट में लिखो, नेट नेट में बताओ भाई कितना बनता है ना? मान लीजिए प्रंजल का एक दुकान है, मैं वहां से ग्रोसरी लेता हूं, वो बेचारी महीना का 1500 देती है, मैं उससे 1300 रुपया का ग्रोसरी खरीदता हूँ। क्या 1500 ले, 1300 रुपया दे, नेट नेट 200 का बात करते हैं। अगर आप डेटर क्रिएटर होते थे तो जैसा सेट ऑफ कर लेते थे ना। पर हाँ, एक जर्नल के थ्रू होगा, वन एडजस्टिंग एंट्री अमंग द पार्टनर्स। पूरा हिसाब बैठाओ, जो जो देना है दो, जो जो लेना है लो, फाइनल डेबिट क्रेडिट मिलाओ और बांट दो। बस इसमें याद रखना ये लेजर नहीं है। कुछ बच्चा से पूछते हैं कि अच्छा डेबिट भारी है तो क्या करेंगे, यहाँ जैसे क्रेडिट भारी है तो क्या करेंगे, तो बच्चा बोलता है क्रेडिट भारी है तो डेबिट करेंगे। अरे वो लेजर में होता है, जर्नल बना रहे हो। क्रेडिट भारी है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट भारी है तो डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है पुष्कर? तो 3 टाइप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप पहचानना कौन सा वाला कौन सा है। नंबर 1 लिखिए, पंखा बंद कर देना अनमोल। हाँ, लेकिन केस 1 या जो भी पॉइंट 1, वेयर द प्रॉफिट इज करेक्ट,
but certain appropriations have been missed. लाइक आईओसी नहीं दिए, सैलरी नहीं दी है, कमीशन नहीं दिए, बताओ उत्कर्ष अपने वर्ड्स में क्या करोगे? तो गिव आईओसी बाय crediting the partner, give salary by, give commission by, but that will create a very good answer. For simplicity sake, है नहीं, लड़िएगा मत. Can I call it a sort of a loss? हर बार रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. आईओसी सैलरी कमीशन देना है, प्रॉफिट गिरता है. कैन आई कॉल इट अ सॉर्ट ऑफ अ लॉस? नहीं है लॉस, मेरे को भी पता है यार, अप्रोप्रिएशन है. पर टेकिंग बैक प्रॉफिट का मतलब डेबिट करना, और याद रखने के लिए लॉस भी डेबिट ही होता है. तो जब आपको आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, एक प्रकार का हाँ या ना में जवाब दीजिए, प्रॉफिट में रिडक्शन आ जाएगा. खर्चा बोल लीजिए एक बात जमीला के लिए, है नहीं. अपने को समझने के लिए कि हो क्या रहा है, भाई आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है पैसा नहीं, किसके आगे हाथ फैलाए? पार्टनर को आईओसी देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, मम्मी पापा को गिफ्ट देना है. कहाँ से लाएंगे हम? मेरा तो कोई इनकम नहीं है, हम तो फर्म है. तो हम बोलेंगे भाई तुम लोग ही पैसा दो, तुम लोग को पैसा देने के लिए. जितना का आईओसी सैलरी कमीशन आएगा जोड़ेंगे और डेटर बना के पीएसआर में बांट देंगे. फिर कंपेयर करेंगे डेबिट क्रेडिट में भारी कौन सा है और जर्नल पास करेंगे. समझ पा रहे हैं? केस 2 लिखिए. When the profit is also incorrectly distributed, profit is also incorrectly distributed and certain appropriations have been missed. मतलब 1/20 का प्रॉफिट आया था, मैं पुष्कर अनमोल पार्टनर्स हैं, इक्वली बंटना चाहिए था. कितना कितना मिलना चाहिए था? 40-40-40. गलती से 2:1:1 में बांट दिया. 60-30-30 गलती है. साथ में आईओसी भी नहीं दिए, सैलरी भी नहीं दिए, कमीशन भी नहीं दिए. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेरी गुड, 60-30-30 ले लेंगे. कैसे लेते हैं? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करेंगे. फिर आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, जो गलत रेशियो में लिए थे गलत रेशियो में वापस लेंगे. फिर आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे. अच्छा बीच में अगर एक आईओडी घुसेड़ दे तो आईओडी लेंगे, लेते हैं ना आईओडी? आईओडी तो लेते हैं, डेटर बनाते हैं. देखो लिखे भी थे, कोई पूछा भी था क्लास का बिगिनिंग में, भैया आईओडी डेबिट में क्यों आता है? ड्राइंग भी आता है, आईओडी भी आता है. हाँ आता है, मिलना बाकी है. अब उससे एक नया प्रॉफिट आएगा. कैसे? क्योंकि 1,20,000 में तो सैलरी चला गया, कमीशन चला गया और आईओडी आ गया, तो उससे आपका नया नेट प्रॉफिट आया या डिविजिबल प्रॉफिट. अच्छा ये डिविजिबल प्रॉफिट अब आप डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखोगे. बच्चा बोलता है भैया पहले वाले केस में आईओसी सैलरी कमीशन जब देते थे तो डेबिट करते थे, एक लॉस क्रिएट होता था. लेकिन अभी आप बोल रहे हैं पहले आईओसी सैलरी कमीशन दोगे, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट. हाँ क्योंकि भाई पूरा प्रॉफिट ही तो वापस ले लिए ना तुम. केस 1 में देखो क्या गलती था, प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं था, खाली आईओसी सैलरी कमीशन भूल गए थे. तो खाली आईओसी सैलरी कमीशन वापस ले लो. अगर आदमी पूरा प्रॉफिट ही गलत बांट दिया है तो पहले तो पूरा काम करो, प्रॉफिट वापस लो, फिर आईओसी दो, सैलरी दो, कमीशन दो, आईओडी लो, उससे नया डिविजिबल प्रॉफिट निकालो. उस नए डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करोगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट करोगे. फिर बनाओगे डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन और जर्नल एंट्री पास करोगे. समझ में हम क्या बोले? लॉस में तो अप्रोप्रिएशन ही नहीं होता ना उत्कर्ष. अच्छा लॉस गलत बांट दिए, क्योंकि आईओसी सैलरी कमीशन तो होगा नहीं ना. फिर नहीं, बुक में तो नहीं है. बन सकता है, जरूर बन सकता है, बनने के लिए कोई भी सवाल बन सकता है. दैट इज द आइडिया ऑफ लर्निंग
with concepts कि anything can be asked as a question. You need to have a concept. अब वो concept आपका टूटेगा नहीं, जो भी आप पूछ लो, है ना. सिंपल सा बात है यार. क्रिकेट देखते हैं, बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगा तो छक्का है. अब डायरेक्टली बाहर उड़ के गया कि ऐसा हुआ कि देखिए बॉल पकड़ने जा रहे थे, हाथ लग के उस पार चला गया तो भी छक्का है. किसी की जांग पे लग के, किसी के माथे पे लग के उस पार गया तो भी छक्का है. इट इज एज सिंपल एज दैट. नहीं कि ये कॉन्सेप्ट है भाई, हम तुम पे सिचुएशन फेंकेंगे, तुम बताओ क्या होगा. द आइडिया प्रॉब्लम बिकम्स व्हेन देयर कम्स ग्रे एरियाज. कि इसके बारे में जब कोई बातें नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है. यही तो पढ़ाई है. छक्का मारे, बॉल फट गया, आधा बॉल 6, आधा बॉल हाथ में, यही तो पढ़ाई है. कि आप छक्का मारने गए और हवा में आधा वर्जन चला गया बाउंड्री के बाहर और आधा क्रिकेटर के हाथ में आ गया. द इश्यूज ऑफ एजुकेशन आर दिस ओनली, दैट वी आर गोइंग टू टेल यू अ फ्रेमवर्क. नाउ सिचुएशंस विल बी गिवन टू यू, आप उस हिसाब से जवाब दो. रियल आंसर उसका है डेड बॉल. बॉल फटते ही डेड बॉल हो जाता है, नहीं, पर इट इज एन इशू. तो सिमिलरली यू विल फेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन एज ही सेड, लॉस हुआ तो, आईओडी हुआ तो, है ना, फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग हुआ तो वो सब धीरे धीरे आपको बनाने हैं. 82 टू आई थिंक 100 है सम्स. फिक्स कैपिटल पे एक कैपिटल अकाउंट बनता है और बाकियों में करंट अकाउंट बनता है, तो सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगा. बोलिए अनमोल. अगर बोला है कि जो पीएल में हम लोग सब बांटे उसमें रेंट 3 लाख इंक्लूडेड था, फिर सब चीज प्रॉफिट वापस पूरा वापस लेके रेंट, खाली रेंट का ही झमेला है ना, बाकी सब सही है. तो खाली रेंट वापस ले ले, खर्चा है ना, तो प्रॉफिट गिरा और उसकी वजह से एक लॉस आएगा, वो लॉस पार्टनर में बांट दे. नहीं, जो डील होगा पार्टनर के बीच में होगा. ए बी टू सी, सी बी टू ए, एक से लेके दूसरे को देना है या 2 से लेके तीसरे को देना है, तीसरे से लेके दोनों जन को देना है, वो आपका सवाल पे मैटर करेगा. क्लियर है. तीसरा वाला हेडिंग दे दीजिए. When we will have to find out opening capital, we will have to find out opening capital and then charge IOC. सवाल में बोलेगा भाई IOC देना भूल गए, एंड देन चार्ज IOC. ना ऐसा सवाल आप बनाए हैं मेरे साथ. क्वेश्चन में बोला है क्लोजिंग कैपिटल है. क्लोजिंग कैपिटल याद है, ड्राइंग एड बैक करे थे, प्रॉफिट रिड्यूस किए थे, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल आया था, उस पर IOC देना है, तो क्रेडिट करके ले लेंगे वापस. 3 टोटल केस है. सवाल नहीं बनाओगे, जितना भी अच्छा समझोगे नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लास्ट 3 साल से बोर्ड के क्वेश्चंस में पास्ट एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आई थिंक काउंसिल रियलाइज़ कर गया है कि PL एप्रो बच्चा एक बार में फॉर्मेट से भी रट के आए तो उसको पता है भाई PL बाय IOD टू IOC टू सैलरी टू कमीशन टू GR टू डिविजिबल प्रॉफिट के अलावा कुछ बन नहीं सकता. एग्जॉस्टिव है ही नहीं कुछ और ना. यहाँ पे बहुत झमेले हो सकते हैं कि भाई 10% की जगह 12 दे दिए, 12 की जगह 10 दे दिए, सैलरी नहीं दिए, कमीशन दे दिए, हजार सिचुएशन बन सकता है. तो अपने को क्या करना है, अपने को एक एक करके समझने का कोशिश है. हम आपके साथ एक अटेम्प्ट करेंगे, लाइफ में नहीं किया आज तक, पहला मन में आया, पता नहीं लगा कि आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्गर बैच है तो कर पाए. बुक का लास्ट सम करेंगे विच इज केस 2. बट आई जस्ट वॉन्ट अ reconfirmation from you guys that what do we do if the profit is incorrect and you haven't given IOC, you haven't given IOD, taken IOD, you haven't given salary, you haven't given commission. What would you do, Naman? Step 1, take back the wrong profit in the wrong ratio. एक बार सुन लीजिए, हाँ बोलेंगे तो लिखवा भी देंगे स्टेप्स. Step 1, take back the wrong profit in the wrong ratio. And how do you take it back? By debiting the partners. Give IOC, credit the partner. Give salary, credit the partner. Give commission, credit the partner. Take IOD, debit the partner. Find out new profit. Step 3. Original profit जो गलत था, minus IOC, minus salary, minus commission, plus IOD. What do I do with this new net profit? Consider this as new divisible profit. Divide this divisible profit in the right ratio among the partners by crediting them.
total debit and total credit of individual partner, whichever is heavier, generalize. Can somebody repeat this, Anmol? Hindi, English, Bihari, Urdu, जिसमें भी मन हो. Step 1, take back the wrong profit in the wrong ratio. by. Debiting the partner. Very good. Step 1 is correct. Then give IOC salary commission. by crediting the partner. Very good. Then find out नहीं, IOD भी है. IOD ले लेंगे डेबिट करके. वेरी वेरी गुड. फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट. कैसे निकालोगे? जो रॉन्ग प्रॉफिट था उसमें IOC सैलरी. मतलब मेंटली जो बच्चा स्मार्ट है ना, समझेगा भैया पीएल एप्रो ही तो बन रहा है. बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईओडी, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन. कर क्या रहे हो? नेट प्रॉफिट पे आईओडी ऐड कर रहे हो, आईओसी सैलरी कमीशन माइनस कर रहे हो, नया डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे हो. और नया डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करना है? उसमें जो भी रेशियो उसमें बांट. डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट करके. एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें मे बी आपने सैलरी इंक्लूड कर दिया था कुछ. ऐसा कुछ नहीं होगा. बट जो एक्चुअल जो प्रॉफिट गलत इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. प्रॉफिट एकदम करेक्ट था, बोला था ना गलत रेशियो गलत है. प्रॉफिट गलत का मतलब क्या है? रेशियो गलत है. तभी तो बोले वापिस लो इन द रॉन्ग रेशियो. प्रॉफिट में गलती नहीं है. 70 का प्रॉफिट 70 का ही है. वो जाना चाहिए था 2:2:1 में, चला गया 1:2:2 में. डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है. और वो नेट प्रॉफिट नहीं है. वही नेट प्रॉफिट है, क्योंकि तुम आईओसी सैलरी कमीशन तो दिया ही नहीं. वो दिया नहीं किसी को. तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट ही तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट बन गया, और वो भी गलत बांट दिया. तो गलत रेशियो में वापस ले. अच्छा. फिर आईओसी ले, आईओसी दे, सैलरी दे, कमीशन दे, आईओडी वापस ले. फिर डेबिट माइनस क्रेडिट करो, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस करो, वहां से तुम्हारा नया डिविजिबल प्रॉफिट आएगा. उसको क्रेडिट करके राइट रेशियो में बांट देना. कोशिश करिए फिर से बताने का. स्टेप 1 प्रॉफिट है, वेरी गुड, डेबिट करके, एक्सीलेंट वे. हाँ, फिर सैलरी कमीशन क्रेडिट करेंगे. ठीक है सर, ले लेंगे. हाँ, अब फिर नया प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट कर देंगे. उसके बाद डेबिट और क्रेडिट को जो टेबल बनाए थे उसको कंपेयर करेंगे. जो भारी आया, ए का डेबिट भारी आया तो ए को डेबिट कर देना, ए का क्रेडिट भारी आया तो ए को क्रेडिट कर देना. अब बोर्ड का सम करने के लिए रेडी है. अभी बोर्ड में 2013 में शायद लास्ट समय एलेक्स जॉन करके एक समय निकालिए, पास्ट एडजस्टमेंट का. देखिए एलेक्स जॉन, बोर्ड ईयर है 2013 या 12 का, हमको याद नहीं डॉट पर लिखा रहेगा उसमें. कोई एलेक्स जॉन सैम करके सम है, बहुत फेमस सम है ये. कारण कि ये जनरली हर बार आपके यूनिट टेस्ट में और आपके फर्स्ट टर्म में ये आ जाता है. कारण है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट में सबको सब चीज़ केटर कर लिया. कैसे केटर कर लिया? आईओसी आप दिए नहीं, सैलरी आप दिए नहीं, कमीशन आप दिए नहीं, आईओडी आप लिए नहीं, प्रॉफिट भी गलत बांट दिए. तो एक ही सम में ये सारा चीज़ को कवर कर लेता है. प्लीज डोंट कंसिडर कि ये हो गया तो सारा हो गया. ये सर आया था 8 मार्क का, एक जर्नल एंट्री फॉर 8 मार्क्स. 8 से 10 मार्क का रेंज में आता है पास्ट एडजस्टमेंट. क्योंकि खटाएगा भी, देखो ना, पूरा आईओसी निकलवाएगा. आईओडी बोलेगा ये ड्राइंग करता था मिडिल ऑफ द ईयर में, ये करता था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ये करता था एंड ऑफ एवरी मंथ में. तो जो पढ़ के आए हो वो लगेगा. ये नहीं है कि ये अलग टॉपिक है. समझ पा रहे हैं? तो मैं और सुमिता ये सम बनाएंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट कम फ्रॉम द वॉशरूम एंड देन. तब तक आप फोटो भेज दीजिए मैम ग्रुप में. यू कैन सेंड. नहीं, आप भेजिए हमको. वहां पे वो लोग अपना पर्सनल डाउट पूछने लग जाता है. कुछ बच्चा लोग है तो हम सोचे कि यार 150-160 विषय को परेशान नहीं होना चाहिए. एक बार ना तुम लोग 3 जान लेते शर्मा जी केजरीवाल था. उनको सिखाना था. ठीक है ना. और वो एक्स क्या दे भेजा है? एक्स में था ही नहीं. क्या ग्रुप का नाम क्या है? केजरीवाल है.
बट जैसे ही 51 ना लग कितना बॉल में मारा था? एंड का बॉल अच्छा खेला था, लास्ट एक ओवर खेला था उसमें बहुत मारा था। तो पीछे वाला शॉट मारा था, बाप रे बाप। भैया ये हारा बट जो खुश है तो क्यों? खुल गया? कितने पे? क्यों, क्या खबर है? कुछ होगा बात। क्या क्या? वो यूबर वाला चीज आ गया? नहीं, अबे बिल आया। बिल हो गया। भेज दिया? आया नहीं क्या ग्रुप में? हाँ, नेट का इशू होगा। ओ 11 में भेज दिए। उफ। चलिए मैम, हमको एक बात बताओ, क्लास 11 वाला लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहा है क्या? हमको कितना फ़ोन आया, भैया हम आपका ट्यूशन ज्वाइन करेंगे मई से। हम बोले अरे भाई अप्रैल से तो स्कूल खुल जाएगा, क्या करेगा एक महीना? बोला नहीं, अभी बोर्ड दिए हैं, 27 तारीख को ख़त्म हुआ है, एक महीना हम नहीं पढ़ेंगे, पर आप मेरा जगह बचा के रखिए। हम बोले यार ये नहीं, हम भाई सोच रहे थे कि एक महीना ये लोग अकाउंट्स का बेसिक्स ही नहीं करेगा, स्कूल में कैचअप कैसे करेगा? चलिए क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, जनरली क्या होता है, बोर्ड खत्म होता है 12-13 अप्रैल तक, तो अब चालू ही हम करते थे, फिर ठीक है यार जाओ 10 दिन छुट्टी ले लो। मई से ही स्टार्ट होता था, तुम लोग भी मई से ही आए थे 11 में? हाँ हाँ, मार्च में तुम आता, अप्रैल में नहीं आए थे। हाँ, अप्रैल में तो बोर्ड्स खत्म हुआ है तुम लोग का यार। 10 अप्रैल को स्टार्ट किया, 10 अप्रैल को, 10 या 8 अप्रैल को स्टार्ट किया। हां, और फिर मैं चला गया था उस समय भी। चलो ठीक है, शुरू करिए मैम, बताइए गलती क्या है इस सब में, पूरा रीड करिए ना सुमिता। लेट्स स्टार्ट। एलेक्स, जॉन एंड सैम। इसका वर्किंग नोट कैसे हुआ है? ऐसा नहीं होना। वो जो डेबिट क्रेडिट वाला टेबल बताए थे ना, वो मैंडेटरी है। क्यों लगेगा ये बता सकते हैं? आईओसी निकालने के लिए, क्योंकि आप बोले आईओसी भूल गए, ठीक है। वाओ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मिडल ऑफ द ईयर। तो 5,000 रुपये मंथली किया है क्या? नहीं, टोटल 5,000 है यार। तो बस 5,000 पे 6 महीना का इंटरेस्ट निकालना है। आईओडी जब डेट नहीं होता है तो आधा मानते हैं, है ना। फिर जॉन बनेगा डॉन, कितना मिलेगा? 12,000। आईओसी निकाल के रख दें क्या, बाद में काम आएगा। इसका 10,000, इसका 8,000 और इसका 6,000 करके दो ना यार सुमिता फटाफट। 2% में नेट नेट 5,000 पे 4% इंटू 6/12, तीनों का सेम आ जाएगा, है ना। तीनों 5,000 ड्राइंग कर रहा है 4% पे, तो 6 महीना का इंटू 6/12 करके 2% नेट इफेक्टिव निकाल लो। तीनों का 100 रुपये आएगा। नैना थोड़ा ब्लैंक है अभी। अच्छा, फिर मतलब 5:4:3 मैच, ठीक है। 1,80,000 60,000 ही PSR होना चाहिए। तो 1,80,000 और 60,000 का रेशियो क्या बैठेगा? 2 से डिवाइड कर दे तो 5, 4, 3। तो व्हाट इज द राइट रेशियो? नहीं, बिल्कुल कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज को जब रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1,80,000 और 60,000, हमको पता है कितना छोटा कर सकता है स्कोर। हाँ, कटता है ना नंबर, 2 से डिविजिबल है, तो कितना काट पाएगा ये? सबसे तो काम कर, ये जीरोस काट दे सारे, तो क्या बचा? 10, 8 और 6।
1086 को और छोटा कर पाएगा 2 से 5 4 3, ये बन गया PSR। चलेगा? ये क्या रॉन्ग है कि राइट है? ये राइट है। बोलेगा इसमें हुआ नहीं। अच्छा हम लोग प्रॉफिट सेट थे कैसे? वो बताएगी सुमेधा, हमको याद नहीं है। 75,000 का नेट प्रॉफिट आया था। क्या हुआ गलती आप बताएगी सुमेधा। बेवकूफ लोग क्या किया, 25-25 बांट दिया, प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। तो ये केस 1 है कि केस 2 है? ये केस 1 है कि केस 2 है? ये केस 2 है। और साथ में बोलेगा आईओसी सैलरी कमीशन आईओडी कुछ नहीं दिया। पढ़ के सुनाओ। और ये सब कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले पुष्कर समझाया था क्या करना चाहिए। 25,000 को वापस लेंगे, हाँ या ना, तीनों से। हाँ तो अभी लिखेंगे ना डेबिट क्रेडिट वाला टेबल। अभी तो खाली सम लिखे हैं, स्टार्ट कहाँ किए। उठा ले, तड़प रही है। नहीं नहीं, अच्छा हमको लगा जानू है। एलेक्स, जॉन और सैम। नाम अच्छे दिए। सार्थक को तो अच्छे लगेंगे। एलेक्स, जॉन एंड सैम। इसका 2 हिस्सा और कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए सुमेधा बात करते हैं मैम। सबसे पहला स्टेप 1 क्या था हमारा? तो कैसे लेते हैं मैम? 25 25 25। पुष्कर लिख, भूल जाएगा नहीं तो कॉपी में लिख, तब ठीक है। अब बताएं क्या क्या आईओसी निकाला है मैम हमने। तो 10,000, 8,000। सुमिता आप भी नहीं करते क्या अभी क्लास में? घर पे जाके करेंगे, ठीक है, पर करेंगे पक्का। हाँ सबको, सिर्फ जॉन को 12,000। वो अब निकाल के दिए थे हमको 100। अब प्रंजल मैम हमको बताएंगी, मैम अमाउंट नहीं बोलेंगे ना तो भी चलेगा। वॉट माइनस 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 प्लस वॉट करने से नया प्रॉफिट आएगा। समझे हम क्या पूछे हैं? जो नया करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए अब हमको, वो अगर आपको किसी को समझाना हो, अमाउंट नहीं चाहिए कि भैया इतना 30,000 समथिंग नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए भैया, इतना था 75 माइनस, कहाँ गया, -10 -8 -6 -12 +100 +100 +100। 75,000 में आईओसी हटाओ, सैलरी हटाओ, कमीशन होता कमीशन हटाओ, आईओडी था आईओडी ऐड करो और बताओ नया डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। दिख नहीं रहा है पुष्कर? दिख नहीं रहा है, कारण एंगल के लिए लाइट आ रहा होगा ना। बचा है एक बोली लगा है 38,700 का। कोई और बोली 39,300 सेकेंड बोली आया है। दूसरा बोली सोल्ड 39,300। तुम शनि के पीछे काहे पड़ गया है? अनमोल को रहने दो उसके पीछे। बता ना अर्नब, गलती क्या है? नहीं, इनकम है ना सर। सब कैलकुलेटर पे लिख 75,000 करेक्टेड, वो ये ओरिजिनल प्रॉफिट था, माइनस आईओसी, 3 तो आईओसी है 10 8 6, माइनस सैलरी 12,000 प्लस 300 रुपए का आईओडी आया था 39,300। दीदी क्या हुआ बताओ? ओ हुआ, हमको ओ मोमेंट अच्छा लगता है लाइफ में, बताओ ना क्या हुआ, क्या डिफरेंस है जानते हैं? हाँ वो आंसर भी दे दिया है बच्चा, पर पहले हमको बताओ डेबिट भारी कि क्रेडिट भारी? पहले बांटना होगा ना 29,300 को,
क्या कैपिटल रेशियो की इक्वल? राइट रेशियो क्या है? तो 5:4:3 बांट के दीजिए थोड़ा सर। सॉरी 5 का, 5 वाले का मतलब, अच्छा जिनको नहीं आता, 5 + 4 9, 9 + 3 12, टोटल 12 भाग होगा। कोई भी चीज को डिवाइड जब करते हैं रेशियो में, उसका मतलब होता है द टोटल वुड बी 12 डिविजन्स। Among those 12 divisions, 5 will be given to Alex, 4 will be given to John, and 3 will be given to Sam. So you divide by 12, gives you 1. So what would be 5 into 5? When you divide by 12, when you multiply 4, it gives you 1, and into 4 करने से it gives you 4 भाग। तो करके दिया है नमन 16375। मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है ना भैया अभी। किसका? जॉन का 9825। अच्छा थोड़ा स्लोली करते हैं नमन, पहला बार कर रहे हैं। डेबिट में कितना है टोटल? 100 रुपये है। 25,100 का क्या है वो? डेटर की क्रेडिटर? तो आने का है, और अपने को देने का है 26,375। ज्यादा देना है, 16 नहीं है यार, 16,375 है और 10,000 है, तो 26,375 रुपया देने का अपने को उसको, और आने का अपने पास 25,100 रुपया। तो लाइबिलिटी है कितना से? तो 2 एलेक्स। क्लियर करो, क्लियर करो। लेजर नहीं है, मन करेगा डेबिट भारी तो बाई साइड, जर्नल है, बोले थे ना जो भारी है बस वही होगा वो। तो एलेक्स क्या है? सिंपल बात है यार, एलेक्स डेटर ज्यादा है क्रेडिटर ज्यादा है? क्रेडिटर ज्यादा है ना, तो क्रेडिटर बनाना उसको। 2 एलेक्स 1275। नमन बात कर, जॉन के पास 8 12 20 20 + 13,100 33,100 डेबिट में, क्रेडिट में, और डेबिट में है 25,100 रुपया। हाँ भारी क्या है? क्रेडिट ना। हाँ कितना भारी है? घबरा जाता है बच्चा, मैच नहीं करेगा, दोनों क्रेडिट है, क्यों घबरा रहा है भाई? राइट आएगा, घबराओ मत। कितना आएगा ये? सैम पे चलते हैं। सैम बहादुर का 25,100 डेबिट में है, और 6,000 और 9,825 रुपया क्रेडिट में है, तो 100% डेबिट भारी है। 9 to, देखो मैच भी करेगा। घुमाइए आंसर। सैम पीछे आंसर होगा। क्या आंसर है नैना? हाँ सबके आगे नाम अकाउंट लिखते हैं। आज तक हम ये नहीं कराए हैं कभी, जानते हैं कि पहला सम ही लास्ट सम कराएं फर्स्ट एडजस्टमेंट का, पहले धीरे धीरे कराते हैं। पर आप लोग जैसे पिकअप किए, आप लोग का बॉडी लैंग्वेज जो हम 3 बार इसीलिए पूछे कि आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो, और तीनों बार राइट आंसर आया, तो हमको लगा आप आराम से बुक का टफेस्ट सम कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो सारा सम बहुत बेसिक और बेबी सम है, खाली आईओसी भूल गए, प्रॉफिट ठीक है तो ठीक है भाई, आईओसी भूल गए ना, क्रेडिट करो, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? प्रॉफिट रिडक्शन। अब से लॉस बोल दें तो लड़ोगे नहीं ना, लॉस है नहीं। अब प्रॉफिट रिडक्शन बहुत बच्चा नहीं समझेगा प्रॉफिट रिडक्शन क्या है, तो लॉस बोल देते हैं, पर लॉस नहीं है आप समझो। तो जब आप किसी को आईओसी दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, एक टाइप का लॉस क्रिएट होगा, वो लॉस आप पार्टनर से लोगे, डेबिट करोगे। तो क्या करते हैं ना सर, नंबर किससे चालू है नैना? पास्ट एडजस्टमेंट का हेडिंग, तो 81 to 85 खत्म कर देते हैं। 9 बजे चालू किए थे, हम आए थे 5-10 मिनट लेट, तो 10:45 पे एंड कर देंगे। 11 बजे पाठक सर है आप लोग का। हाँ तुम लोग बोले 11 बजे है? वाह सर बहुत अच्छे इंसान है, जेन्युइनली। चलिए तो 11 बजे तक तान सकते हैं आज, हैं क्या? कहीं जाना है? कहाँ? व्योम मम्मी का क्लास है इसके बाद? हाँ ओह अच्छा अच्छा, व्योम व्योम
व्योम में जॉइंट स्टडी होता है कभी नहीं? अपने घर पे फ्यूचर भाई देख देख, अब जब शादी होता है ना यार, मायका भी अपना घर होता है, ससुराल भी अपना घर होता है। तो अब जब हम जाते हैं जोधपुर पार्क, हम अपना ही घर बोलते हैं, ससुराल है मेरा। हाँ, तो एक ही बात है यार, तुम तो हमारा नेबर बन गया। अब व्योम इज वॉकिंग डिस्टेंस, बढ़िया है ना। चलो भैया, हम और आप करेंगे पहला सवाल, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ज़्यादा नहीं। यू आर एट गुड स्पीड एंड आई डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू। विल डू 5 सम्स, इफ यू फिनिश दोस 5 सम्स बिफोर 10:30 एंड वी विल, बिकॉज इट वोंट टेक मच टाइम। एक एक एंट्री 10:45 तक तो आराम से ही कर लोगे, ठीक है। लेट्स फिनिश दीज सम्स एंड बाकी का आप ट्राई करिएगा, कुछ कुछ नहीं बनेगा। हाँ, कुछ कुछ क्लोजिंग कैपिटल वाले सम आएंगे, वो शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो वो क्लास में करेंगे। तो दैट इज द 8th क्लास। यही जर्नल एंट्री आ गया ना वापस, ये वाला जर्नल एंट्री है, वो अलग कराएंगे, पर फंडामेंटल खत्म करके आगे बढ़ेंगे। कल अब अकाउंट्स में टेस्ट लगेगी स्कूल में टीचर, वो एक से बात है। मतलब आप बोल रहे हैं एमपी बिरला का डे 2 ट्यूसडे कर लें सुबह, कल इको नहीं करें? भाई बाकी बच्चा से भी पूछ ले, वो लोग का मैथ वैथ भी तो होता है। इकोनॉमिक्स में बहुत आगे हम लोग। अगर आप बोलेंगे ना, एमपी बिरला के लिए बोल रहे हैं, हम ये 2 क्लास इको का स्किप भी कर सकते हैं और दोनों दिन अकाउंट प्रैक्टिस क्लास रख सकते हैं, अगर आप सब सहमत हो तो। क्योंकि ये बैच जो है वो एमपी बिरला का ही है, ये लोग आए हैं ऐसे ही क्योंकि छुट्टी चल रहा है। इनका जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ये लोग सुबह नहीं आ पाएगा। चैप्टर कंप्लीट तो ऐसे ही हो जाएगा कल, अगर आप लोग करें। कल कोई मैथ्स ट्यूशन नहीं है ना, कल तो सुबह फिर अकाउंट्स ही रख दे रहे हैं डे 2, ठीक है, बढ़िया है। चलो बोलो, नहीं फोटो भेजे? नहीं ना, भेजे हमको फोटो? अभी तक ज़्यादा नहीं, 30-40 ही है। अभी कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है ना अभी तो। अभी तो 3 दिन पहले तो एग्जाम खत्म हुआ लोग का यार। 27th March was the last exam for class 10. For some students they have commerce, ISC, ICSE. हाँ, so 27th को तो इको कॉमर्स था वो लोग का। हाँ, आई गेस मम्मी तो स्टार्टिंग फ्रॉम मे। पाठक सर भी बोले कि 15 अप्रैल के बाद इनरोलमेंट चालू करेंगे, तो इसीलिए हमको लगता है कि अभी बच्चा लोग रिलैक्स कर रहा है थोड़ा। हम तो यार सोचे जितना जल्दी चालू करेंगे उतना बच्चा बेस स्ट्रॉन्गर होगा, ये लोग करना ही नहीं है। हाँ, मालूम है हमको क्यों, क्या रीजनिंग क्या है, जस्ट टू नो व्हाट दे आर थिंकिंग। अभी बोर्ड दिए तो हम सोच रहे हैं कि हम भी में से ही स्टार्ट करते, फिर हम उन लोगों को बुलाते हैं ओरिएंटेशन में, पूछते हैं कि तुम लोग अभी चालू करेगा कि मई से चालू करेगा कि 15 तारीख से चालू करेगा। नहीं नहीं, वो लोग बहुत लोग इंटरेस्टेड है। देखना अभी फिर एक तो न्यू मिस्ड कॉल आया है। अब 2 फोन कौन बोला है ये बात? अगर क्लास 12 का फोन अलग बजेगा और क्लास 11 का फोन। एक सेकंड रुकना यार। हेलो जी, अच्छा अच्छा, करेक्ट सर, 3rd को है। हाँ सर, अगर मैं आपको एक सजेशन दे पाऊँ, क्लास 11 में अकाउंट्स का तो 2 दिन लगेगा ही लगेगा, पर इको का जनरली सब्जेक्ट का ट्यूशन का उतना नीड नहीं होता है, तो 12 में लगेगा 100%, बट 11 इफ़ शी कैन ट्राई ऑन हर ओन दैट वुड बी बेटर। बट हाँ, मैं सर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ जी।
सर आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दीजिए ना, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। राइट सर, राइट सर, राइट सर। एंड आप मेरे को एक बार बता पाएंगे सर आप कब तक आएंगे? परफेक्ट, इवनिंग वुड बी बेटर सर। जी जी जी, न्यूअलपुर, मैं आपको अभी भेज देता हूँ सर जी। इको आप इस बार भी बोला करोगे? नहीं, इस बार बैच बना रहे। वो लोग बहुत देखे थे तो क्या किया था, इको का बेस ही नहीं बना है लोग का। अब तुम तो पास हो गया ना यार, हो गया ना इको में पास, तो क्यों रो रहा है? चलिए मैम, फ्रॉम द प्रोविंशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी हैव प्रंजल। अच्छा आप जानते हैं पहले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी था, अभी उसको एक अलग स्टेटस मिल रहा है स्टेट का, मतलब उल्टा बोल दिया, हम सॉरी, स्टेट था वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आपको कैसा फील होता है उसके लिए? हाँ, आप गए हैं कभी JNK? नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा शादी के बाद तो। हाँ, पर सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। नहीं, अब UT बनने के बाद नहीं प्रॉब्लम है, अब सेफ है सब, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया है प्रंजल, अच्छा है। नहीं, UT बन गया ना यार, इसे 370 तो वही था ना यार, अभी उसको कन्वर्ट कर दिया, लद्दाख को पहले पार्ट था। हाँ, तो लद्दाख को UT बना दिया, JNK को स्टेट रख दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया। हाँ, वो स्टेट ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। एंड घबराइए मत, हम लोग POK को भी इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, आपको मतलब बड़ा कश्मीर मिलेगा आपको, आपका विवाह तक हो ही जाएगा, मोदी जी पे भरोसा है हमको। नहीं तो हमको लगता है कि इंडिया को ना IOP कर देना चाहिए, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। हाँ, वो बढ़िया रहेगा। नहीं बोल रहा है ये वो है POK, हमें बोला तो आप POK इंडिया ऑक्यूपाइड है, तब क्या करोगे? चलिए प्रंजल, लेट्स डू द फर्स्ट सम। कौन सा है? नंबर 81। एंड व्हाट वाज द एलेक्स जॉन नंबर सम? तो 81 to 92 में 92 कर लिए, 81, 82, 83 कर लेते हैं, 3 ही करते हैं। चलिए ठीक। हाँ बोलिए मैम। राम मोहन में फिर से आ गए हम लोग। 1,20,000, 90,000, और मैम इनका PSR क्या है? इक्वल। ठीक है, भूल क्या है हमसे? तो आप पहले 2 ऑप्शन दे रहे हैं, सार्थक का ऑप्शन 6% वापिस लो, 5% दो, मतलब उल्टा बोल दिया क्या? कितना देना था, कितना ले लिए? ज़्यादा दे दिए। या नेट में बोल सकते हैं 1% वापिस ले लें, 1% वापिस अगर ले लें तो बात ही खत्म। तो 1%, 1,20 का 1,200 रुपया होता है, तो वापिस लेना है सर। डेटर की क्रेडिटर? डेटर। सबको 1% से वापिस ले लो, 900 और 600। ये क्या हो गया? ये क्या क्रिएट करेगा भव्या? एक इनकम हो गया ना, एक सॉर्ट ऑफ। तो ये प्रॉफिट क्रिएट करेगा कि लॉस क्रिएट करेगा? प्रॉफिट क्रिएट करेगा। तो 1200 प्लस 900 प्लस 600, 2500 रुपया आता है। 2500 टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स, है ना। तो 3 पार्टनर को डिवाइड करिए, गंदा सा नंबर आ रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं है ना सैलरी वैलरी? हाँ यार, जनरली ना डेसिमल आता नहीं, एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ तो हमको। 2700 है ना? हाँ देखा लल्लू, मैथ ही नहीं आता तेरे को। तुम 2500 बोला है ना? थैंक्स उत्कर्ष। नहीं बोला था, पर आई लाइक यू नाउ। 2700 रुपया आ रहा है यार, 2500 नहीं आ रहा है। अब 2700 3 से डिविजिबल है। 900 900 900 जो प्रॉफिट आया ना, 1200, 900 और 600 से एक फर्म को इनकम क्रिएट हुआ, हाँ या ना? वो इनकम किसको मिलेगा? वो पार्टनर को मिलेगा, वो एक प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और जब जब लॉस आएगा, IOC सैलरी कमीशन देना होता तो लॉस क्रिएट होता, या IOC लेना पड़ रहा है तो एक प्रॉफिट क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? ये हाँ वो ठीक है, देखना केस 1 है, ये प्रॉफिट के बारे में बात था इस सब में।
तो प्रॉफिट ठीक है, सिर्फ आईओसी का भूल है, ये दिखाना होगा यार, ये इसके बिना कोई मार्क नहीं है। इट्स लाइक डेप्रिसिएशन जब करते थे मशीन अकाउंट पे मार्क्स तभी मिलता था जब M1 M2 M3 M4 वाला वर्किंग था, कार्ड मिलता इसलिए नहीं मिलता होगा ना फुल नहीं। और MP बिरा तो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, हमको तो याद है क्लास में मैम बोली तक थी, बनाना पड़ेगा यार अब, और मार्क्स मिलता है उसमें। हाँ नहीं, अच्छा बताओ इसमें भारी क्या है? हाँ 300 रुपये से आर अकाउंट डेबिट 300, ये भाई सलट गया अपना ही 2S 300। आंसर चेक करिए नैना, नंबर 82 करेंगे शर्मा जी। T, K और A, ओके सर। तो सारा एडजस्टमेंट एंट्री सब करंट से चला जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या बनता है? एक लेजर की दो लेजर, दो लेजर। और कभी भी कोई भी अकाउंट का जो आईओसी देना होता है, सैलरी देना होता है, वो किस में देते हैं? करंट में देते हैं। तो सब कुछ सेम रहेगा। जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, एज करंट अकाउंट लिखोगे। जब यहाँ एंट्री पास किए, यहाँ क्या एंट्री बन रहा है? रोहिंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। हाँ अरे ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ता है कि फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है। अच्छा यहाँ पे स्पेसिफाइड क्लियर कर दिया है। हाँ तो कितना फिक्स्ड कैपिटल है? अकाउंट लिखूंगा बस वही difference। बस वही फर्क लिखा है, देख। हाँ मेरा गलती क्या हो गया सर? Profit for the year 2023 to 24 was 6 lakh was distributed. Interest on capital at rate 10% was not credited. एक बात बता, प्रॉफिट में गलती है? छेड़ेगा, टच भी मत कर। बच्चा बोलता है ये वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? क्यों ले हम 6 लाख प्रॉफिट वापस? प्रॉफिट तो ठीक है, बस आईओसी नहीं दिए ना, तो दे दो। सिंपल सा बात है। क्यों हम 6 लाख को, भैया 6 लाख दिया क्यों? तुमको डराने के लिए दिया कि तुम छेड़ेगा इसको, फिर वापस देना भी होगा। हाँ, कितना काम क्यों करना है? टी, के और ए क्या रेट है सर? ये क्या सुमेधा मिलेगा कि देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट में लिखेंगे नहीं। 50,000, 1 लाख और नैना, what will this create for the firm? This 50, 1 lakh and 1,50,000, this is liability, correct. But from where will they get this 3 lakh rupees? From the profit. Will it increase the profit or decrease the profit? So you will have to take it back. तो पूरा 6 क्यों लें? इतना ही वापस लेंगे ना। शने क्या बोल रहे थे कि गलत नहीं है, पर नाक ऐसे पकड़ सकते हैं, तो हम ऐसे पकड़ने क्यों जाएं? वो क्या बोल रहा है? 6 लाख पहले वापस लो राइट रेशियो में, फिर ये आईओसी दो 3 लाख का, फिर 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, तब जाके मैच करेगा। हम बोल रहे हैं क्यों करना? अपना गलती क्या प्रॉफिट का है कि अप्रोप्रिएशन का है? केस 1 है कि केस 2 है? केस 1 है। तो चुपचाप आईओसी दो, एक लॉस क्रिएट होगा। वो लॉस किससे लें हम? क्या रेशियो है इनका? तो 1 लाख रुपया ये भरेगा, 1 लाख रुपया ये भरेगा और 1 लाख रुपया ये भरेगा। यहां पर भारी क्या है? डेबिट। तो टीज करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसका क्रेडिट 2, ये तो कट गया, ए नहीं कटा, बैक हो। हाँ। ये हो गया 0 टू ए करेंट अकाउंट। कितना कितना आ रहा है यार? 50। आंसर चेक करिएगा, बोलिए ना। किसका? अच्छा फिर से बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सर, इसका कितना था आईओसी? 1 लाख। तो पहले आप आईओसी दिए 50, 1 और 1.5 का, ये टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया बताइए? 3 लाख। ये 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? हेलो, एक सेकेंड, हेलो। हाँ अभी आप थोड़ी देर में आ रहे हैं कि सर टाइम लगेगा आपको आने में?
ठीक है मैं भेज रहा हूँ सर। हाँ आई एम सो सॉरी। हाँ चलिए, तो जो 50 1 और 1.5 का सर आईओसी आया, टोटल आईओसी कितना हो गया, वो कौन देगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयर की, तो लाख, तो 1 लाख रुपए डेटर बनाए नहीं, हाँ नेट प्रॉफिट कम हो गया बेसिकली, करेक्ट, पर 6 लाख को टच नहीं किया। 3 लाख करें नहीं, अब देखिए आप क्या 6 लाख वापस लिए हैं, पर 3 लाख वापस ले लिया आप, तो खाली 3 ही का गलती था ना, तो 3 ही वापस लिए, 6 नहीं लिए। अगर आपका गलती ही 6 का होता तो पहले 6 वापस लेते, फिर आईओसी देते, फिर बचा हुआ प्रॉफिट बांटते। यहां पर आप बोल रहे नहीं भाई 6 ठीक है, 6 में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ खाली आईओसी देने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय हमसे भूल हुआ है। तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आया 3 लाख रुपए का, उतना पैसा हम वापस ले लेंगे और फिर डेबिट क्रेडिट करके बांट देंगे। डुएबल है। चलिए नेक्स्ट आता है 83। ये करंट होगा लेकिन, हाँ क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो टी इज करंट अकाउंट, तो ए इज करंट अकाउंट। डुएबल। नेक्स्ट हम प्रंजल बना ली ना सम, नहीं कौन सा सम बनाया आप, 81 आप बनाए थे ना। ऋषिका 83। ऋषिका इज क्या पूरा नाम, मिश्रा, सॉरी आप मिश्रा हैं, ओ आप शुक्ला जी हैं, सॉरी बोलिए। हरी हाँ 3:2:1। एक सेकेंड, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड मतलब जो अभी कैपिटल वैल्यू देगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा कि क्लोजिंग कैपिटल होगा। और अगर बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन फॉरगॉटन, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करेंगे, ओपनिंग पे, तो ड्राइंग वगैरह आप ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट आप लेस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हाँ पर कैपिटल जरूरी नहीं कि 31st का दे, कैपिटल फर्स्ट का ही दे देता तो ओपनिंग कैपिटल में तो निकाल देते डायरेक्टली इंटरेस्ट। फिर ओ आईओडी, ठीक, हाँ इसमें कुछ नहीं है, भूल हो गया, हैज नॉट बीन चार्ज कि हैज बीन चार्ज, तो ले लेते हैं। तो क्या है ड्राइंग है लोग का, कब, तो 6 months, अनलेस द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट इज 5% एंड नॉट 5% पर एनम, पर एनम है तो 6 महीना। आप सीखेंगे ये 30,000 का 5% 6 महीना के लिए कितना होता है, 750 रुपया। सार्थक डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, 750 रुपया बोल रहे हैं पुष्कर। दूसरा का ड्राइंग कितना है, 25,200 पे अगर 5% 6 महीना का लगाएंगे तो क्या कितना आएगा, 630 रुपया। सार्थक ये सब कैलकुलेट कर, ये क्या देख रहा है, ध्यान दो। फिर 24,000 पे 5% 600 रुपया होता है। और कुछ भूले हैं क्या अपने ऋषिका? अच्छा ये जो आप 3 चीज लिखे हैं ये फर्म के लिए लॉस क्रिएट करेगा कि प्रॉफिट? सोच 2 मिनट। आईओडी इनकम होता है यार, तो इनकम है तो फर्म के लिए प्रॉफिट क्रिएट होगा। कितने का प्रॉफिट क्रिएट होगा करके दो, 1980 का प्रॉफिट किसको मिलेगा? तीनों को। किस रेशियो में मिलेगा? 3:1। तो 1980 को 3:2:1 में बांटिए। अच्छा डेबिट की क्रेडिट? प्रॉफिट है ना भैया, तो 90, 660 एंड 330।
देखिए डिफरेंस कितना आता है, 240 रुपए वाला डेबिट भारी की क्रेडिट, भैया देख के समझ में आ रहा है क्रेडिट है, तो 2 हरी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स तो बोला नहीं है, के का 30 रुपये आ रहा है यार क्रेडिट में, और ये यू है बेचारा डेबिट में। चेक करिएगा आंसर, कहाँ जा रहे हो, एक सम और करके जाओ लास्ट पक्का। 45 तक तो बात हुआ था यार, सात सम टाइम 45 का बात हुआ था, 7 मिनट में एक सम तो कर ही लेंगे, लास्ट है पक्का लास्ट है। तुम लोग का बचा कितना सम फिर, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 तो हम करा दिए शायद, तो 91 भी, 7 सम बचा, 7 इधर बचा, 53 टू 60 से 67 के आसपास में 10 तो बचा होगा, 17 आईओडी पूरा हम किए थे, या 4-5 छोड़े होंगे तो 5 उधर जोड़ दो, करंट अकाउंट। चलो बोलो, ये वाला बताइए आप झवर जी। ठीक है, एक सेकेंड, फिक्स्ड कैपिटल ऑन 31 मार्च मैटर करता है ओपनिंग क्लोजिंग का? फिक्स्ड कैपिटल है तो कोई भी आईओडी फाईओडी ड्राइंग ये सब कैपिटल में गया होगा कि यही आपका ओपनिंग ही मानेंगे आप, क्योंकि सारा जब फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होता है सारा अप्रोप्रिएशन कहाँ चला जाता है, करेंट अकाउंट में चला जाता है, तो कैपिटल अकाउंट तो प्योरली इन्वेस्टेड कैपिटल ही रहता है ना। तो कितना है इनका कैपिटल, 50, 1 और 1.5, क्या भूल है सर? 12 देना था, 10 दिए थे। पहला सवाल फिर से प्रंजल आपसे है, मैम प्रॉफिट को हाथ लगाएंगे आप? क्यों? इज द प्रॉफिट इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं ना, प्रॉफिट को मत छेड़िए, केस 1 है। जब तक वो नहीं बोले कि प्रॉफिट वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो इंस्टेड ऑफ दिस रेशियो, प्रॉफिट को हाथ मत लगाइए। बस आपको गलती क्या है, आईओसी का गलती है भैया, 2% ज्यादा देना है, दे देते हैं ना, अपने क्यों प्रॉफिट को हाथ लगाएं? प्रॉफिट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट शुड हैव बीन डिवाइडेड इक्वली आई थिंक, एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इक्वली, इट्स जस्ट आई फॉरगॉट और डिड नॉट गिव 2% आईओसी, तो दे देते हैं 50% में। 2% 50% कितना होता है यार, 1000 होता है, 2000 और 3000, ये आएगा कहां से पैसा शने? आईओसी देने का मुंह खोल के तो बोल दिए, 1000 इसको दे दो, 2000 इसको दे दो, 3000 इसको दे दो, पार्टनर से लो 6000 रुपया, रेशियो क्या है, 2 और 2, यहां इसका डेबिट भारी है, ये एन क्रॉस हो जाएगा, पर ये तो नहीं होगा, ए नहीं सर, ए करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेंटेन होता है, ए करंट अकाउंट 1000, 2 आवर्स करंट अकाउंट 1000, एक्सेप्टेबल है। चलिए आज इतना ही करेंगे, अब अगला क्लास जो भी आपका डे 2 होगा वो ऑल डाउट्स पर होगा, ऑल डाउट्स ऑफ फंडामेंटल, जितना सम्स कर पाए, जो भी डे 2 है आपका, कल परसों, हेलो हाँ